जय जय श्री राधे जय जय श्री कृष्णा। सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, मैं पंडित महेश पारसी धाम वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की बात करने के लिए आपके साथ राहु की बात करेंगे। राहु क्या है और राहु कौन सी राशि में बैठ करके क्या प्रभाव देता है। राहु का जो संबंध है हमारे जन्म में पिछले जन्म से माना गया है कि पिछले जन्म में हम जो कर्म करके आते हैं उनके अनुसार राहु हमारे को फल देता है। आज वही बात करेंगे कि राहु क्या है और हमें कैसा परिणाम देता है, किस राशि में क्या फल देगा। पुराणों में राहु का एक वृत्तांत आता है कि कैसे राहु अमर हो गया। राहु को छलिया कहा गया है। छलिया क्यों कहा गया है? इसी बात के लिए कहा गया है कि राहु ने देवताओं से छल करके अमृत का पान किया था और अमर हो गया था। राहु एक जिद्दी, एक दृढ़ निश्चयी, धुन का पक्का ग्रह होता है। ये जो ठान लेता है उसको पूरा करके मानता है, चाहे कुछ भी हो जाए। समुद्र मंथन के समय जब समुद्र से अमृत निकला था, उस समय सभी देव और राक्षस अमृत पीने के लिए झगड़ने लगे। उसी समय भगवान विष्णु ने मोहिनी नारी का रूप धारण करके अमृत बांटने लग गए। राक्षसों की अलग लाइन लगाई, देवताओं को अलग पंक्ति में बिठाया और उस प्रकार वो देवताओं को पहले अमृत पान कराने लगे। अब राक्षसों में एक राहु नाम का राक्षस था जो सिंहिका का पुत्र था। हिरण्यकश्यप उसका पिता था। उसको कुछ शक हुआ तो वो राक्षसों का रूप छोड़ करके देवताओं का रूप बना करके और देवताओं की लाइन में जाके पंक्ति में जाके बैठ गया। अब जैसे उसका नंबर आया, श्री हरि विष्णु ने उसके मुंह में अमृत डाल दिया। अब जैसे अमृत डाला वो अमर हो गया। सूर्य और चंद्रमा उसके पास बैठे थे, उन्होंने उसकी चुगली कर दी और विष्णु भगवान से कहा कि ये तो राक्षस है, आपने इसको अमृतपान करा दिया। तब श्री विष्णु को भान हुआ कि मेरे से गलती हो गई। उन्होंने उसी समय अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ऊपर का जो हिस्सा था राहु बना, नीचे का जो हिस्सा था केतु बना, दोनों अमर हो गए। इसलिए कहा जाता है कि राहु छलिया है। दो भागों में अमृत के प्रभाव से दो राक्षस बने, एक राहु और एक केतु, और इनको भगवान ने हमारे जो नक्षत्र मंडल है उसमें इनको छाया ग्रह के रूप में स्थान दे दिया। इस प्रकार ये हमारे नक्षत्र मंडल में राहु और केतु को स्थान मिला। राहु और केतु अमर हो गए। अब जो अमर होता है वो ख़त्म तो कभी हो ही नहीं सकता, तो वो आपको प्रभाव दिखाएगा आपकी कुंडली में बार बार। बेशक वो छाया ग्रह है लेकिन उसका प्रभाव बहुत ज़बरदस्त होता है। राहु तमोग्रह होने से सभी काली वस्तुओं का स्वामी है। आलस्य, मलिनता जो हमारे शरीर में सुस्ती आती है, कृशता, दोष, ये राहु में होते हैं। झूठ बोलना, असफल प्रयास करना, व्यर्थ का परिश्रम करना, हवाई किले बनाना, मति भ्रम हो जाना, भय उत्पन्न होना, आत्मविश्वास की कमी होना, छल कपट का व्यवहार करना, आडंबर प्रपंच रचना, ये इन सब चीज़ों का कारक होता है। माता पिता का अपमान करना, भाई से विरोध करना, पत्नी तथा बच्चों से शत्रुपति व्यवहार करना, ये इसका स्वभाव होता है राहु का। कुंडली के प्रथम 6 राशि में मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और पहले 6 भावों में राहु का अधिकार होता है और अगले 6 भावों में केतु का अधिकार होता है। राहु एक स्वार्थी ग्रह है। सुख, लिप्सा, उच्चाकांक्षा, सदैव अपना हित चाहने वाला, अपने लाभ की चिंता करने वाला, सभी सुख उसे मिले ऐसी कामना करने वाला, ऐसी सोच रखने वाला राहु होता है। अब बात करते हैं कि राहु अगर मेष राशि में है, आप पे बैठा है, तो आपको क्या प्रभाव देगा। या भावों की बात नहीं की जा रही, राशि की बात कर रहे हैं।
भावों का जो प्रभाव है वो आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे। आज का जो वीडियो है मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक है, 6 राशियों का। इसके अलावा कन्या राशि के आगे की जो राशियाँ हैं तुला राशि से मीन राशि का अगले पार्ट में आपको दिखाएंगे। अगर किसी का मेष राशि में राहु बैठा है तो ऐसा राहु यहाँ पर भूमि का भवन का लाभ देता है, परिवार में स्नेह सम्मान सुख मिलता है ऐसे आदमी को। यहाँ जातक बलहीन, दुर्बुद्धि, परिश्रम से जी चुराने वाला, चिड़चिड़े स्वभाव का जातक होता है। मेष राशि का मतलब जातक पिछले जन्म में धनवान था, भाग्यशाली था, धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इस जन्म में वह आत्मविश्वास से भरा हुआ, जमीन जायदाद का स्वामी, पारिवारिक सुख तथा सामाजिक धार्मिक उत्सवों का सुख पाने वाला होगा, फिजूल खर्ची होगा और अच्छे अवसरों का लाभ उठाने में असमर्थ होगा या हो सकता है। ये मेष राशि में अगर आपका राहु है तो उसका ये प्रभाव आपके सामने अवश्य होगा। आप अपनी कुंडली खोलिए और अपने आप को उस हिसाब से तोलिए कि आपका राहु अगर मेष राशि में बैठा है तो क्या ये सच है, और कमेंट में हमें आप जरूर लिखें। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि का राहु क्या देता है आपको? वृषभ राशि का राहु जातक को भोगी बनाता है, विलासी बनाता है एवं अस्थिर दिमाग का बनाता है। जातक को समाज में मान सम्मान एवं सरकार से धन व मान सम्मान दिलवाने वाला होता है। ऐसा जातक उच्च शिक्षित होता है, धनवान और वैभव वाला होता है। राहु को वृषभ राशि में उच्च का भी माना जाता है, ऐसे अनेक विद्वान कहते हैं। इसलिए धन वैभव की वृद्धि करता है राहु यहाँ बैठ करके। वृष राशि का राहु पिछले जन्म में गलत गतिविधियों में लगा रहता था। छल कपट झूठ लांछन, समाज के लोगों को मजबूरी का फायदा उठाकर खूब धन माल कमाने वाला था। अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, अधर्म और अनीति के मार्ग पर चला, स्त्रियों का सुख प्राप्त किया। इस पृथ्वी पर आने से पहले नरक की यातना भोगी, जो कर्म पिछले जन्म में किए थे उनका भोग करके आया है। इसलिए इस जन्म में वो अपने बल और अधिकार का प्रयोग समाज के कल्याण के लिए तीर्थ यात्रा, देव दर्शन, पुराणों का अध्ययन ऐसा करके पुण्य प्राप्त करेगा। पिछले जन्म की गलती को सुधार कर इस जन्म में धार्मिक और नीतिपूर्ण जीवन जीने वाला बनेगा। ये होता है वृषभ राशि में अगर आपका राहु बैठा है। अगली राशि आती है मित्रों मिथुन राशि। मिथुन राशि में राहु जातक को क्रूर, साहसी, स्वाभिमानी, कला प्रेमी और धनी बनाता है। धूर्त नेता भी बनाता है कई बार। मिथुन राशि का ये स्वामी यह बताता है कि जातक ने पिछले जन्म में गूढ़ रहस्यों पर शोध कार्य किया था। जातक दार्शनिक था, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता का हिमायती था। पिछले जन्म में वह एकांत प्रिय, सभी बंधनों से दूर, धार्मिक अनुष्ठान जप तप करता था। इस जन्म में वह न्याय प्रिय, परिहास प्रिय, विनोदी स्वभाव प्रिय, प्रशंसा पाने वाला, सभी का प्यारा होता है। इस जन्म में वह समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता है। वह समाज के साथ जुड़े रहना चाहता है। भविष्य की घटनाओं को उसे पूर्व जानकारी हो जाती है। वह अपने विचारों से सभी को सेटिस्फाई करता है, अपने बारे में कम सोचता है। ये होता है मिथुन राशि में अगर आपका राहु बैठा है। अगली राशि आती है मित्रों कर्क राशि। कर्क राशि में जातक रोगी, संकुचित मनोवृत्ति वाला, चिंताग्रस्त, गरीब बनाता है, निर्धनता देता है। कर्क का राहु अप्रसन्न रहता है, पर इसकी कर्क राशि राहु के लिए एक दुश्मन की राशि है। आपने देखा होगा कि चंद्र ग्रहण जब लगता है तो राहु ही चंद्रमा को ग्रहण लगाता है। पिछले कुछ विद्वानों ने ऐसा मत है विद्वानों का कि जातक यहाँ लोकप्रिय होगा, यशस्वी होगा, प्रतिष्ठित होगा। ऐसा व्यक्ति कर्क लगन में अगर आपकी राहु होता है, कर्क राशि में ऐसा व्यक्ति होता है। उच्च पद पाने वाला होगा, उच्चाधिकार वाला होगा, धन वैभव संपदा सम्मान पाने वाला ऐसा जातक
और आपका कर्क राशि में राहु बैठा है तो व्यक्ति ऐसा होता है। कर्क का राहु ये शो करता है कि पिछला जन्म जातक का पारिवारिक जीवन दुख, पीड़ा और गरीबी में गुजरा था। व्यक्ति ने अनेक बाधाओं का सामना किया था, पर इस जन्म में नए विचार, नए उद्यम में वो रुचि रखने वाला होता है। घरेलू सुख सुविधाओं का उसके लिए विशेष महत्व होता है। कोई आत्म प्रशंसा या झूठा दिखावा करने वाला भी होता है। ऐसा व्यक्ति बाहर से शांत होता है, अगर उसे समझाया जाए तो वो बहुत अच्छा मित्र बन सकता है। दीन दुखियों की सेवा करने वाला होता है, देश की सेवा में भी सहयोग करता है। माता के लिए ठीक नहीं होता है। कर्क राशि का राहु माता के लिए ठीक नहीं होता। अगली राशि की बात करते हैं। अगली राशि सिंह राशि है। सिंह राशि भी राहु की शत्रु राशि है। यहाँ पर ये राहु का व्यक्ति को सज्जन और मनस्वी बनाता है, किसी खास से वियोग कराता है, धन संपदा की हानि होती है जब सिंह राशि में राहु होता है। सिंह राशि का राहु पिछले जन्म में असाधारण कार्यों के लिए लिप्त रहता था। परोपकार के कार्य, जन कल्याण के कार्य करने वाला था। अपनी निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसके पास समय नहीं था। इस जन्म में वह बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने वाला होगा, दूसरों के कार्य की जिम्मेदारी निभाने वाला होगा। उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत अच्छा होता है। माहौल, और ऐसा आदमी जो है उसको कैसा भी माहौल मिले उस माहौल में वो खुद को ढालने की क्षमता रखता है। यह बहुत ही बुद्धिमान, व्यवहार कुशल, चतुर, चालाक व्यक्ति होता है। रियल एस्टेट के जो काम हैं उसके लिए पूरे देश की उसको यात्रा करनी पड़ सकती है। उस काम में वो बहुत सफल होता है। सरकारी नौकरी या सरकारी काम में उतार चढ़ाव आएगा और कभी भी ऐसे आदमी को सरकार से हानि भी हो जाती है। ये होता है मित्रों सिंह राशि वाला जातक जिसके सिंह राशि में राहु होता है। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि को राहु की अपनी राशि माना गया। ये बुध का घर है। राहु यहाँ पर अच्छा प्रभाव देता है, घर का सुख देता है, संतोष की जिंदगी देता है। जातक अपने ही देश में रहता है, धन और मान सम्मान दिलाता है। कोई सरकारी अफसर भी बन सकता है, बन सकता है। कोई बड़ा नेता भी बन जाता है जबका जिसका जो है कन्या राशि में राहु होता है। समाज में मान सम्मान को ऐसे लोगों को मिलता है। जातक विद्वान होगा, साहित्य कला प्रेमी होगा, समाज के कार्यों में रुचि लेने वाला होता है। धार्मिक प्रवृत्ति अच्छी होती है ऐसे लोगों की। अगर गुरु अनुकूल हो ऐसे लोगों का तो बड़ा विद्वान और ज्योतिषी हो जाता है। जिसका राहु कन्या में होता है वह जो जातक है पिछले जन्मों में साधारण व्यक्ति होता है। उसने ज़िंदगी में ज़्यादा तरक्की नहीं की, धन कमाने के और मान सम्मान पाने के मौके नहीं मिले उसे। वह ऐसे मौक़ों पर लाभ उठाने में असफल रहा था। इस जन्म में भी वो अपनी पहचान बनाएगा, मान सम्मान प्राप्त करना चाहेगा। अगर उसे ये सब पाना है तो हर काम योजना बना के करना होगा। हो सकता है उसे अनायास ही अपार धन की प्राप्ति हो। तो मित्रों अभी मैंने आपको मेष राशि से लेकर के कन्या राशि तक राहु की क्या उपस्थिति होती है, उस राशि में क्या प्रभाव दिखाते हैं, ये वीडियो आपको बनाया। अगला वीडियो तुला राशि से मीन राशि तक राहु कैसा प्रभाव दिखाता है ये बताएंगे। उसके बाद आपको भावों के अनुसार बताएंगे कि किस भाव में राहु बैठता है तो आपको क्या फल देगा। आप इंतजार करिए। प्रोग्राम यही समाप्त करने की इजाज़त दीजिए। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।